18 महीने तक तुला राशि में रहने के बाद केतु कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये कन्या राशि में केतु का राशि परिवर्तन सिंह राशि के लोगों के जीवन में बड़े बदलावों के लिए जाना जाएगा। तो ये जो केतु का राशि परिवर्तन है इस अक्टूबर के महीने से और 2025 तक रहेगा। और उसका प्रभाव कैसा होगा, क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्या आपको उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ केतु की, जो बहुत ही रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। अब 30 अक्टूबर को केतु का राशि परिवर्तन है, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं वो आपको सितंबर के महीने से दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सवा महीने इसके प्रभाव आपको देखने को शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी भविष्यवाणी सरल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मायावी ग्रह है। मायावी इसको ऐसे ही नहीं बोलते, ये मायावी है। कब क्या करने वाला है बता नहीं सकते, और जो करेगा अचानक से करेगा। अभी केतु का जो गोचर है, राहु और केतु दोनों एक ही हैं, एक धड़ है और एक सिर है। केतु के सिर नहीं है। 18 महीने एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं और हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को पूर्व जन्मों के कर्मों का आभास कराता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो छाया ग्रह है, जो मंगल का छाया ग्रह है। ये कर्म प्रधान है और साथ ही धर्म प्रधान भी है, यानी अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल देने में सक्षम है। ये अगर आप केतु के प्रभाव को समझें तो व्यक्ति का जो कर्म प्रधान जीवन है, शुरुआत में तो वो राहु से प्रभावित होता है और अंत में वो केतु से प्रभावित होता है। केतु बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है। केतु व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग पर लेकर जाता है। जो सांसारिक जीवन है उससे मोह को खत्म कर देता है केतु। तो व्यक्ति क्या करता है, सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर अध्यात्म में चला जाता है। ऐसा केतु करने की पूर्ण साहस लेता है। और केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, यानी जिसकी राशि में विराजमान होगा, यानी सिंह राशि की मैं बात कर रही हूँ, सिंह राशि के दूसरे भाव में बैठेगा, दूसरे भाव के स्वामी के आधार पर ही ये आपको रिजल्ट भी देगा। तो सिंह राशि के लोगों के लिए तो दूसरे भाव में केतु का गोचर कई तरह से प्रभावशाली रहेगा। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ में सावधानियां भी रखनी है, कुछ उपाय भी आपको करने हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी जो आपको जरूर करने होंगे। केतु यात्राओं को भी दर्शाता है। केतु धार्मिक ग्रह है, यात्राओं को भी दर्शाता है और मोक्ष देने वाला ग्रह भी कहा जाता है। इतना पावरफुल है, ये बुद्धि भी देता है। बुद्धिमान ग्रह केतु को आप कह सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव कैसा होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो केतु किसी भी ग्रह के स्वामी नहीं है, किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। और वर्ष की शुरुआत से ये आपके तीसरे भाव में मौजूद रहे। तीसरे भाव में मौजूद रह के इन्होंने बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छी की हैं। आपको साहस भी दिया है, पराक्रम भी दिया है, जोखिम उठाने की आपको हिम्मत भी दी है। लेकिन जब 30 अक्टूबर को ये आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में, जो धन का भाव है, जो वाणी का भाव है, तो ये बहुत से बड़े बदलाव लेकर आएंगे। और जिनमें सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वो होगा आपकी वाणी में। वाणी में बदलाव शुरू होगा। और ये कैसा बदलाव होगा, द्विअर्थी बात आप करने लगेंगे, यानी ऐसी बातें जिनके दो अर्थ हों। एक कोई कुछ बातें समझ रहा है, एक दूसरा किसी बात को कोई समझ रहा है। बातें आप किसी और के लिए कह रहे हैं लेकिन अर्थ किसी दूसरे ने निकाल लिया। ऐसी बातें आप करने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, सीधी सी पॉइंट है, पॉइंट सीधा सा है यहाँ मेरे बोलने का। किसी को भी उल्टा सीधा कहने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी बातों का अगर अर्थ गलत निकल पा रहा है तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनाता है कि आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, जिससे आपके ऊपर आँच आ सकती है। तो एक इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वाणी पर तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ देखना होगा, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी चीज़ को अपना बना सकते हैं और किसी भी चीज़ को अपने से दूर कर सकते हैं। वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस चीज़ को तो आपको अच्छे से देखना है। अब आर्थिक स्थिति के लिए मैं बताती हूँ आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, आप धन संचय करने की तरफ विशेष ध्यान देंगे। 18 महीने तक ये यहीं रहेंगे आपके धन भाव में।
अब 2025 तक, तो धन संचय करने की तरफ आप अच्छा खासा ध्यान देंगे। उसके लिए आप बहुत कठिन परिश्रम भी करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी बनाएंगे और आपके भाई बहन बहुत अधिक सहयोग करने वाले होंगे। भाई बहनों का बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है जो आपके आर्थिक लाभ कराने वाले हैं, आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो पाएगी जिससे। अच्छा, आंखों का ध्यान रखें। आंखों संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके धन पर, आपके पारिवारिक जीवन, इन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दूर स्थानों की यात्रा आप कर सकते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर जाकर रहना पड़ जाए। गलतफहमियों को बिल्कुल ना पनपने दें। अगर किसी के विचार में कोई बातें आई हैं, गलतफहमी हुई है, तो उसको साथ के साथ क्लियर कर दें। थोड़ी सी सावधानी आपके लिए बहुत अच्छा समय बना सकती है, इसलिए सावधानी आपको रखनी है। आप धन की तुलना आसपास के लोगों से भी करते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सोचेंगे, अपने धन की तुलना करेंगे। उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप भविष्य में अपने धन को संचित करके रखना चाहते हैं तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, सोचना ज़्यादा अच्छे से शुरू करना है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी रहेंगी, जैसे पैतृक संपत्ति की विरासत आपको मिल सकती है, उपहार के रूप में मिल सकती है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, धन की स्थिति को मजबूत करेगा, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ाएगा। आत्म खोज पर भी आपका ध्यान रहेगा, आप आत्म खोज भी करते हुए इस दौरान दिखाई देंगे। और साथ में आपके छठे भाव को देखेंगे यहाँ से केतु, आठवें भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे। अब इस दौरान अगर आपका किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वहाँ थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी होगी, वहाँ सतर्कता बरतनी होगी। उपाय ज़रूर करें, उपाय आपको ज़रूर करना होगा। शत्रु सामने आएंगे लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहेंगे, आपकी विजय प्राप्त होगी शत्रुओं के ऊपर। आपका कामकाजी जीवन है, आपका करियर है, वहाँ आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जो वाकई में आपके लिए बेनिफिट देने वाली होगी। जिन जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे उनके बल पर आपको आगे जाने का मौका भी मिलेगा। इस समय बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें आप किसी को ना बोल दें कि उससे विवाद उत्पन्न हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरा भाव आपके धन का है, वाणी का है, धर्म का भी भाव है। धार्मिक आप बहुत रहेंगे, धर्म कर्म में आपकी बहुत रुचि होने वाली है। जिम्मेदारियों की तरफ भी आप देखेंगे, जिम्मेदारियों का भी अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। और इस राशि के जातक देखिए क्या करते हैं, अपनी खुद की पसंद के कार्य करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें नेतृत्वता का गुण पाया जाता है। तो ये आपको क्या करना होगा, अपनी बातों को स्पष्ट लेकर चलना होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कन्या राशि में केतु का गोचर है, ये क्या करेगा, आपको इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है कि बातों को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखें। आप अपने खुद के लिए कुछ करना चाहेंगे, आप बिना हंगामा किए चीज़ों को पूरा करने का कार्य करें। और जो आपको अच्छा लग रहा है उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें, उन चीज़ों की तरफ आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आपके जन्म के समय राहु केतु की क्या स्थिति थी, ये भी बहुत निर्भर करती है आपके जीवन में होने वाले बदलावों के लिए। तो यहाँ मैं उपाय बताऊंगी आपको, उपायों का बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। तो उपाय तो आपको ज़रूर ही करने चाहिए। नियमित रूप से एक नियम बना लें प्रतिदिन का कि पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर आपको पीना है। और दूसरा, कुत्तों को फीड कराना, फीड ज़रूर कराएं, बिस्किट खिलाएं प्रतिदिन। आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो सुबह सुबह बिस्किट देते हुए चले जाते हैं। कोई घूमने जा रहा है, टहलने जा रहा है, पार्क में जा रहा है तो बिस्किट देते हुए चले जाते हैं। तो ये कार्य आपको जरूर करें। इसके 3 बेनिफिट हैं। राहु का उपाय हो जाएगा, शनि का उपाय हो जाएगा और साथ में केतु का उपाय हो जाएगा। या फिर समय समय पर जब अभी सर्दियाँ आएंगी तो आप ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। गहरे रंग के कपड़े हमेशा दान करें, स्लेटी, काले, नीला, गहरे रंग का हमेशा दान करें। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।